नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ऊर्जा, पर्यावरण, टिकाऊ विकास के क्षेत्र में अनुसंधान और विश्लेषण करने वाली वैश्विक संस्था टेरी की महानिदेशक डॉक्टर विभा धवन मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विभा, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। धन्यवाद आप। आज से 50 साल पहले जब पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया तो भी यही थीम थी, ओनली वन प्लैनेट। कितना बड़ा संदेश देने की कोशिश इस थीम के जरिए। देखिए, ये बात तो हमको एकदम क्लियर है कि हमारे पास एक ही प्लैनेट रहने के लिए है। जब ये कोविड-19 आया था तो सबको पता चल गया कि दुनिया के एक हिस्से में अगर कुछ होता है तो उसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। और वही चीज़ पर्यावरण के साथ है। अगर हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन के एक देश ज़्यादा करता है तो उसका असर भी पूरी की पूरी दुनिया पर होने वाला है। तो इसलिए जो हम बात करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वन सन, वन ग्रिड, वन प्लैनेट। यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक प्राकृतिक आपदाएं हमने देखा है पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई है। और इसके पीछे आप ये मानती हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन, वो एक बड़ी वजह के रूप में सामने आ रहा है। आज चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है, चाहे वो डेवलप कंट्री है, सब जगह इसका असर देखने को मिला है। पिछले 2-3 साल में कहाँ पे बाढ़ नहीं आई है, कहाँ पे जंगलों की आग नहीं लगी है, सब जगह एक तरह से नुकसान हुआ है। लेकिन ये है कि जो देश ज़्यादा विकसित हैं उनको इससे उभरने में बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन जब हम अपने देश को देखते हैं या और हमारे साथ जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है, क्योंकि उनको उभरने के लिए उनका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने की क्षमता नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो पंचामृत योजना की शुरुआत की, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, उसको लेकर क्या विजन है सरकार का? भारत जो अभी डेवलपिंग है, हमको अभी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत विकसित होना है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में एक तरह से एकदम क्लियर कर दिया कि हम विकास की तरफ तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारा मंत्रा रहेगा कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रहे हैं। हमको एक तरह से जो कुछ भी करना है वो सस्टेनेबिलिटी के साथ करना है। महात्मा गांधी ने इतने साल पहले कहा था कि अगर हम दिस प्लैनेट हैज़ इनफ फॉर एवरीवन नीड्स बट नॉट ग्रीड्स। और सस्टेनेबिलिटी जो हमारे एक तरह आप कह सकते हैं हमारे डीएनए में डली हुई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास और पर्यावरण के बीच का जो तालमेल है वो कितनी बड़ी चुनौती हो जाता है, खासकर विकासशील देशों के लिए। कि जो कुछ एक हिस्से में होगा विश्व के, उसका असर दूसरे हिस्से में पड़ेगा। आपने ये भी अभी बोला कि हमारा अभी बहुत कम भाग है जो क्लाइमेट चेंज के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ है कि हम अभी डेवलप कर रहे हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है, इसका मतलब है कि हमारा तो अभी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आना है। तो हमारे पास एक तरह से अपॉर्चुनिटी है कि हम दुनिया को दिखाएं कि ग्रीन ग्रोथ कैसे होती है। रिसर्च के क्षेत्र में अगर हम पर्यावरण की बात करें तो और क्या किए जाने की ज़रूरत है? अगर हम देखें हमारे साइंटिस्ट पूरी दुनिया में अगर जो रिसर्च हो रही है तो भारतीय वैज्ञानिकों का उनमें बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए मैं ये कहूँगी हम किसी से कम नहीं हैं। हमको ज़रूरत है कि हम थोड़ा बढ़ाएं, पैसा बढ़ाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आए। इट इज़ नॉट कि री इन्वेंट द ब्रोकन व्हील। आपको एक चक्र पूरा बनाना है, तो जो ऑलरेडी काम हो चुका है वो और देशों से लाके उसको आगे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्या लगता है दुनिया आज ये समझ पाई है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो दरअसल हमारे जीने का आधार है? ऐसे में जैव विविधता को बचाने के लिए जो हमारी कोशिशें हैं, क्या वो काफ़ी हैं? देखिए, बायोडाइवर्सिटी, और मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करती हूँ कि हमें हर चीज़ में चाहिए। एक तो है कि हमारे जंगलों में बायोडाइवर्सिटी है, दूसरा है हमारे खाने में। अब जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हमारी पुरानी वैरायटीज़ थी वो एक तरह से बहुत सारा गर्मी का स्ट्रेस ले सकती थी, बारिश का स्ट्रेस ले सकती थी, जो अब वाली वैरायटीज़ नहीं ले पा रही हैं। तो हमने वो वैरायटी लूज़ नहीं करी है, हमने वो जीन बैंक, पूरा जीन्स लूज़ करी है जो आज ही हमें चाहिए। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है।
कि मेरे को अपने बच्चों के लिए पैसे की फ़िक्र नहीं है, मेरे को फ़िक्र है कि मैं उनके लिए साफ पर्यावरण छोड़ के जाऊं। जब हम सब इस तरफ काम करेंगे तो कोई रीज़न नहीं है कि हमको सक्सेस नहीं मिलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विभा जी इस पूरे मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि छोटी-छोटी कोशिशों से ही बड़े बदलाव को आकार दिया जा सकता है। और जैसा कि थीम है ओनली वन प्लैनेट, और इसे बचाना हमारी, आपकी, हम सबकी ज़िम्मेदारी है।